हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये हमारी स्पेशल जीके क्विज है, स्पेशल फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020-21। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा किस देश में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो बताइए दोस्तों, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, अफगानिस्तान। तो दोस्तों, भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। सवाल है, अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश हो सकता है? अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो पीआरबी के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो सकता है? दोस्तों, ऑप्शन है 2025, 2040, 2060 या 2050। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन जो 3 नंबर है ये आंसर आएगा। 2050 तक दोस्तों भारत दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला देश हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री या पतंजलि? तो दोस्तों, सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन बी, इन्फोसिस कंपनी वो पहली भारतीय कंपनी है जिसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में जगह मिली है। दोस्तों, अगला सवाल है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 के अनुसार किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये 2019-20 का भी आप अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की किस धारा के तहत विवाह उत्तर संबंध को अपराध नहीं मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा के तहत विवाहोत्तर संबंध को अपराध ना मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया? तो कौन सी यहां पे धारा है दोस्तों, बताइए जरा। धारा 370, 386, 497 या 507? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसमें विवाह उत्तर संबंध को अपराध माना गया था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की पहली आम सभा कहां आयोजित की गई? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की पहली आम सभा कहां आयोजित की गई थी? गुड़गांव, नई दिल्ली, भोपाल या चंडीगढ़? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निम्न में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तमिलनाडु प्रदान किया है? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निम्न में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग्स ऑफ तमिलनाडु प्रदान किया है? 4 ऑप्शन है, बोलिविया, चिली, क्रोएशिया या हैती? बताइए दोस्तों क्या आएगा आंसर। तो सवाल का जो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्रोएशिया। जी हां दोस्तों, क्रोएशिया ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेघालय। अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय
विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में जो कि स्थित है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई यह आपको बताना है दोस्तों। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1987। जी हां दोस्तों, 1987 में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर की स्थापना हुई। अगला सवाल है, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सफेद धागे का उपयोग करते हुए कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जरी, गोटा, जरदोजी या चिकनकारी? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चिकनकारी कहा जाता है। सफेद धागे का उपयोग करते हुए जो प्रसिद्ध कढ़ाई की जाती है सफेद धागे पर, कपड़े पर, उसे चिकनकारी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सवाल है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आप सभी जानते हैं शक्तिकांत दास है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है? मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? बताइए जरा। चार ऑप्शन आपके सामने है, 800 एचपी, 9000 एचपी, 10,000 एचपी या 12,000 एचपी। तो दोस्तों मादेपुर लोकोमोटिव फैक्ट्री में जो निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन है उसकी कैपेसिटी है 12,000 एचपी दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? किस सम्राट या किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां। जी हां दोस्तों, शाहजहां के काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता है। किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा? किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को खुद देखा दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, काशीराज पंडित, तुकाराम, अफजल खान, हरचरण दास। तो दोस्तों ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा। अगला सवाल है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। अगला सवाल है, भारत में राज्य स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में राज्य स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अरबों को, मंगोलों को, तुर्कों को या अफगानियों को? तो दोस्तों भारत में राज्य स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार जीएसटी पारित किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया है दोस्तों? तो ये तो बहुत ही करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया है। सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? मेहता आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग या राम गोपाल आयोग? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला शिक्षा आयोग था। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ठीक है दोस्तों, तो सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी 1957। 1957 में जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया गया दोस्तों। लेकिन अभी जानते हैं कि यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। धारा 370 हटा दी गई है। सवाल है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है?
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। अगला सवाल है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से, शेयर से, खेलों से या शिक्षा से? चंद्रशेखरन समिति दोस्तों शेयरों से संबंधित है, ऑप्शन बी, शेयर मार्केट से संबंधित है प्रकार से। अगला सवाल है, एक बैरल पेट्रोलियम पदार्थ में कितने लीटर तेल आता है? यानी एक बैरल का जो माप है कितने लीटर के बराबर है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, आंसर आएगा ऑप्शन सी, 159 लीटर। जी हाँ दोस्तों, एक बैरल 159 लीटर के बराबर होती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आप सभी जानते हैं, एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, श्रीलंका, भारत या मलेशिया? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चीन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, निम्न में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, मालवा घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार? तो दोस्तों सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, सह्याद्री। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, निम्न ताप पर रखी गई किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की और उष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन क्या कहलाता है? निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर उष्मा खुद प्रवाहित नहीं होती या नहीं हो सकती, यह कथन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये जो कथन है ये और कुछ नहीं, ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जरा बताइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, उच्च क्षेत्र उत्सर्जन, तापयनिक उत्सर्जन या स्व इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल है, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁻7 मीटर से कम होती है क्या कहलाता है? एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁻7 मीटर से भी कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है दोस्तों नैनो पार्टिकल, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन, यहां पे चार ऑप्शन में दिखा देता हूं, परमाणुीय भौतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स। तो दोस्तों जिसमें हम अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन सी। सवाल है, कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है? किस यौगिक का पानी में प्रयोग करने पर या घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, CH3, CH3COOH। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सूत्र है CH3COOH ये किसका है। अगला सवाल है, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? 100 किलो कार्बन, 1000 केजी कार्बन, 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड या 100 केजी कार्बन डाइऑक्साइड?
तो दोस्तों एक कार्बन क्रेडिट है वो आपका 100 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सी समजात श्रृंखला नहीं है दोस्तों। तो CH4 बिल्कुल समजात है, ठीक है, C2H6 बिल्कुल समजात है, C3H6 ये H8 है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन बी है ये गलत है। ठीक है, C4H9 ये समजात श्रृंखला नहीं है। अगला सवाल है, कौन से पदार्थ रॉकेट ईंधन और उसके ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं? कौन से पदार्थ रॉकेट ईंधन और उसके ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग होते हैं? 4 ऑप्शन है, जरा बताइए किस पदार्थ का प्रयोग हम रॉकेट ईंधन और उसके ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग करते हैं? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव H2 और द्रव N2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन है, ल्यूकोस्किन, नोकडोना, एमटूथ या एग्जिट। DRDO द्वारा कौन सा विकसित पॉली हर्बल उत्पाद नहीं है ये बताना है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नोकडोना। अगला सवाल है, जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? जब किसी जीव का क्लोन बनाते हैं ना, आपको पता है भेड़ का क्लोन बना था जिसका नाम था डोली। ठीक है, तो जब क्लोन बनाते हैं तो उसके बारे में कौन सा कथन यहां पे सच है? एक जीव के 2 क्लोन समान नहीं होते हैं, यह बात यहां पे क्या है? गलत है दोस्तों। क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ये पॉसिबल है भी और नहीं भी है दोस्तों। ठीक है, एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। तो यह आंसर सही होगा ऑप्शन बी, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला सवाल है, समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व COPD दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को विश्व COPD दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो COPD का पूर्ण रूप क्या है? COPD का मतलब होता है दोस्तों क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रिक पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, अगला सवाल है, जार्विक 7 क्या है? पेसमेकर है, कृत्रिम आंख है, इलेक्ट्रॉनिक पैर है या कृत्रिम हृदय है? जार्विक 7 क्या है दोस्तों? तो जार्विन 7 दोस्तों कृत्रिम हृदय है, जिसे जार्विक 7 नाम दिया गया है। अगला सवाल है, PSLV C-37 द्वारा एक ही उड़ान में सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए? PSLV C-37 द्वारा एक ही उड़ान में सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 104, और ये रिकॉर्ड भी है दोस्तों। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोक अर्पित की गई थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन में दिखा देता हूं, आंसर आएगा यहां पे ऑप्शन बी, 2008। जी हां दोस्तों, 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित कर दी गई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? कमेंट करके बताइए हमें। वेरी गुड, तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2010। जी हां दोस्तों, NGT की स्थापना 2010 में की गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जीके क्विज। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।